इतना लाउड पढ़ू कैसे? कहाँ ज्यादा सिलेबस है ये। पेपर मरवा दो मेरा। हेक्टिक पेपर जो थे वो खत्म हो चुके हैं हमारे, और अभी हम लोग मॉल घूमने जा रहे हैं और देखते हैं 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर घूमने जा रहे हैं। हाय यू ऑल, वेलकम बैक टू माय क्योटिक एग्जाम सीरीज, जिसमें मैं हर एक एग्ज़ाम के लिए एक दिन पहले पढ़ रही थी। बट आज कुछ अलग है। एक्चुअली मुझे 4 दिन की गैप मिली थी, जिसमें से 2 दिन मेरे ऐसे ही निकल चुके हैं, मतलब शूट्स में और अदर कुछ काम थे मेरे जिसमें वो निकल चुके थे, तो मैं पढ़ नहीं पाई उस टाइम में। तो अभी मेरे पास 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में से आज का दिन तो ऐसा ही पूरा चला गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में शूट कर रही थी। उसके बाद मुझे माइग्रेन हो गया तो मैं सो गई, तो वो हो नहीं पाया। फिर अभी मैं जब उठी तो मैंने सोचा कि सिलेबस बहुत हार्ड है और एक दिन में कवर होने वाला सिलेबस नहीं है ये, तो क्योंकि हमें बैग नहीं लगाना है खुद का, तो आज हम डिनर बनाएंगे पहले और उसके बाद आज ही हम पढ़ने बैठेंगे। ऑलमोस्ट हम 8:30 या 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है वो, पहली बात तो, और सब कुछ एकदम से तो नहीं होगा। तो चलो भाई, पहले तो हम डिनर बनाते हैं और उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। एंड हाँ, ये मेरा जुगाड़ू टेबल है, क्योंकि मेरे पास मेरी एक सिंगल रूम है जहाँ पे मैं रहती भी हूँ, खाना भी बनाती हूँ और सब होता है मेरा। एक्चुअली इतनी भूख लग गई है मुझे कि अभी सब्जी के पकने तक का वेट नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि कल मैंने आलू मेथी के पराठे बनाए थे, आलू मेथी के, तो वो मैंने सुबह भी खाए आज, क्योंकि मैंने ज़्यादा बना लिए थे तो सुबह भी खाए मैंने। और सुबह उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, सीधा सो गई फिर मैं दोपहर में। और अभी मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी है कि मुझसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। यार, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिंदी में व्लॉग बनाऊँ या मराठी में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि सबके साथ रह रह के मैं हिंदी में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो हिंदी साइड थे ज़्यादातर, और उनके साथ मुझे हिंदी में ही बात करना पड़ता, क्योंकि उनको मराठी नहीं समझती। एंड उसके बाद मैं हूँ मराठी साइडर, बट बोलने में यार मैं इतनी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ हिंदी की, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में ही बात करूँ। बट वो एक एक्सेंट, जो मराठी एक्सेंट है, वो आ जाता है मेरे हिंदी में। बट अभी पता नहीं, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अभी मैं इसी में बात करूँगी, और पता नहीं अभी आगे जाके फिर से मेरी लैंग्वेज ना चेंज हो जाए। सो या डिनर हो चुका है भाई। मैं पिछले आधे घंटे से स्टोरेज क्लियर कर रही हूँ मेरे फ़ोन की। इतनी ज़्यादा स्टोरेज प्रॉब्लम चल रही है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ और उधर से स्टोरेज का मैसेज आ जाता है, और मैं फिर मुझे वीडियो बनाना छोड़ना पड़ता है और फिर मुझे वो सब करते रहना पड़ता। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस जो मेरे थे, मुझे वो सारे डिलीट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब तक मैं घर पे जाऊंगी नहीं और पापा को बताऊंगी नहीं कि पापा मुझे स्टोरेज प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा पहले, क्यों क्या है क्यों है, तब जाके पापा को समझेगा और तब जाके मुझे पेन ड्राइव लेके मिलेगी। तो या ये भी एक है। और अभी मुझे ये सब क्लियर करते करते नींद आने लग गई थी एक्चुअली आँखों में। बट हाँ, पर अभी मुझे पढ़ना तो है, तो अभी पढ़ते हैं। ओके। हाय सुयश, हाय ऋतुजा। अरे ब्रो, हेलो ब्रो ने मेरे को सरप्राइज दे दिया। ब्रो कैसे क्या आया तू? गाड़ी से आया ब्रो। गाड़ी ब्रो हमारे ब्रो ने नई गाड़ी ली है गाइस। हमारी तरफ प्रचार चल रहा है, उसके लिए ये दोनों आए हैं। तो क्या तुम लोग खड़े हुए हो? नहीं गाइस, किसी को मत देना, हमको ही मत दो बस। गाइस फॉलो करके अपने प्यारे मत हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दो। गाइस ये सुयश है और ये ऋतुजा है। हेलो एवरीवन। ये ऋतुजा गाइस मेरे आधे खानदान को जानती है। हमारा आधा खानदान एक दूसरे को जानता है। हाँ गाइस, ये एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को ज्ञान बांट रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के सुन रही हूँ। इन शॉर्ट, मेरा भी यूट्यूब चैनल है और इंस्टा पेज है, आप जाके फॉलो कर लो। और ये थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं हम लोगों को क्या. मी स्वतः वाचन केलं ना, मला असं लॉंग फॉर्मॅट व्हिडिओ म्हणजे कॉन्फिडन्स शॉर्ट्स वगैरे, पण मी जेवढं माहीत आहे त्याच्या हिशोबाने सांगून राहिलो.
ते चार असे पाहिजे की तू असं थोडं समज वर्षानंतर मी माहिती ना असं वाटतं आई का बनवला आहे असं बनवलं. तर गरज नाही की रोज हार्ड वर्क विदाउट क्लॅरिटी हार्ड वर्क विदाउट क्लॅरिटी इज वेस्ट ऑफ टाइम. पहिले क्लॅरिटी ठेवायची. गाइस, सुयश ने मुझे अभी तक इतना ज़्यादा नॉलेज दिया कंटेंट क्रिएशन के बारे में. मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी, पर इसके साथ मैंने बात करने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है. थैंक यू सो मच सुयश. और हम तीनों भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं एक्चुअली, हम तीनों भी. डू फॉलो गाइस. गाइस हाय यू ऑल, आई एम बैक टू माई रूम. गाइज मैं अभी सुयश और ऋतुजा से मिली. इतना अच्छा और लाइट फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं क्या ओवर थिंकिंग कर रही थी कंटेंट क्रिएशन को लेके, मेरे यूट्यूब व्लॉग्स को लेके, क्योंकि जो मेरे पहचान वाले लोग हैं वो लोग तक मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. अभी मैं बोल नहीं सकती कि कौन है वो. बात ऐसी है ना कि मेरा बॉन्ड उनके साथ कॉलेज में ही बना, बट वो लोग मुझे आज इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो. मुझे मेन मतलब जो सुयश है ना, मुझसे 3 साल छोटा है एक्चुअली. एंड भाई ऋतुजा जो है वो मुझसे 2 साल छोटी है. बट दोनों ने मुझे आज इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, स्पेशली सुयश ने, क्योंकि वो बहुत दिनों से कंटेंट बना रहा है. ये बात अलग है कि उसे अभी तक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट आई होप कि उसे भी मिल जाए जल्दी से रिजल्ट्स. उसको भी रीच मिले, फॉलोअर्स मिले, लाइक्स मिले, आई होप. एंड ऋतुजा को भी मिले. बट मेरा ये कहना है कि भाई देखो, छोटे हैं वो दोनों मुझसे, बट स्टिल वो दोनों मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, इतना ज़्यादा. एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि एक मतलब वो मुझसे छोटे हैं, बट मुझे इतना कुछ नॉलेज दे के गए वो दोनों आज. एंड रियली लव यू गाइज. एंड आई कैन टेल यू गाइज कि मतलब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अगर तुम लोगों को नहीं क्या 10 लोग नीचे खींचने वाले रहते, लेकिन उनमें से कुछ 2 लोग रहते हैं जो तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं. एंड सुयश ने आज लिटरली मुझे बहुत मोटिवेट किया. लिटरली थैंक यू सो मच सुयश. एंड यहाँ अभी मैं इन सब में मेरी पढ़ाई भूल चुकी थी कि मुझे पढ़ना भी था. मैं पढ़ने बैठने वाली थी, बट ये दोनों आ गए एक्चुअली. बट यहाँ अभी मैं देखती हूँ, अभी मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा दिल बहुत खुश लग रहा है. तो अभी मैं सो जाऊँगी और सुबह जल्दी उठ के बैठूँगी. मैंने सोचा था कि मैं पढ़ने बैठूँगी, बट नहीं बैठी पढ़ने. यार जाने दो अभी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैंने इतना कुछ अच्छा सुन लिया है अभी मेरे कंटेंट क्रिएशन के लिए, मेरी जर्नी के लिए और मेरे व्लॉग्स के लिए. उन लोगों के मुंह से इतनी तारीफ सुनने के बाद अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, मैं अभी सो जाऊँगी और सुबह देखूँगी 5-6 बजे उठ के पढ़ने के लिए बैठूँगी. ओके बाय. हाय यू ऑल, गुड मॉर्निंग. भाई सुबह 5 बजे उठने का सोचा था और अभी 6 बज गए हैं. बट कोई बात नहीं, पढ़ने बैठ जाते जल्दी से फ्रेश अप होके, क्योंकि टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी. आज तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं. सो या ओके बाय. भाई नागपुर में इतनी ठंड बढ़ चुकी है कि ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. हाँ ठीक है, 7 बज गए गाइस, और अब हम पढ़ने बैठेंगे. बहुत हो गया. मैंने सोचा है कि जो भी इम्पोर्टेंट है वही करूँगी, क्योंकि एक दिन में इतना सारा कवर करना मुझसे नहीं होगा. बट आई होप मैं पास हो जाऊँ, उतना कर लूँ मैं. सिलेबस में ट्रांसक्रिप्शन है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, RNA प्रोसेसिंग एंड जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन. भाई नाम जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही दिमाग खराब करने वाला है. तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना काम. भाई रूम में बहुत ठंड लग रही थी, तो अभी मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ. टेरेस पे पड़ेंगे अब मस्त धूप में. ओके, यहाँ पर बैठ जाते हैं. अच्छी धूप आ रही है यार, यहाँ पे थोड़ा बेटर लग रहा है. भाई रूम में पूरे मेरे पैर जम गए हैं, पूरे हाथ में ऐसे ठंडक आ गई है,
वो लिखना भी नहीं हो रहा, पढ़ना भी नहीं हो रहा, बट यहाँ पे भी थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी यहाँ पे पढ़ती मैं। यार ये वोटिंग के चक्कर में इतना आवाज कर रहे हैं ये लोग, इतना लाउड। पढ़ू कैसे? आई तब से यही शुरू है। आवाज आ रही होगी भाई, कुछ ना कुछ चल ही रहा है भाई। मैं पढ़ू कैसे, ऐसा लग रहा है तब से। मेरे 3 यूनिट अभी भी बाकी है, मेरा पहला ही यूनिट खत्म होने का और ये सब चल रहा है। कब पढ़ूंगी मैं? ऐसा लग रहा है, इतना टेंशन आ रहा है और इनका आवाज ही खत्म नहीं हो रहा है। गाइस ऐसा है कि नीचे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि टेरेस पे हो नहीं सकती इतनी आवाज़ में। रूम में भी इसकी आवाज़ आएगी, बट अभी खैर जाने दो, नीचे ही चलते हैं रूम में। बहुत आवाज़ हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा। रूम में आ चुकी हूँ। अभी भूख लगी है, एक्चुअली भूख लगी है बहुत। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले नहा के आते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं। और मुझे हेयर वॉश भी करना है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुके मेरे बाल। तो अभी, और कल मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा, तो अभी कर लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। ओके। भाई साहब नहाने में पूरी रूह कांप जाती है। बाल धो उसको, बाप रे, पूरे पिछले 1 घंटे से थर थर काँप के नहाई हूँ। ओके सो नहाना भी हो गया, खाना भी हो गया, अभी मैं फ्री हूँ। सो पढ़ाई स्टार्ट करते क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आज बिल्कुल भी। ओके भाई, इतनी ठंड लग रही है। पहली बात तो पहले स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले बात तो आज हेयर वॉश कर लिया और माइग्रेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इतनी ठंड में। आई होप कि ना हो मुझे माइग्रेन। और अभी हम पढ़ते हैं, जल्दी से बाल सूख जाए बस मेरे। ओके डन। गाइस मैं फिर से ऊपर आ चुकी हूँ। अभी आवाज़ नहीं हो रही है और धूप भी थोड़ी ठीक है। अभी मैं फिर से ऊपर आके पढ़ने बैठ गई क्योंकि रूम में बहुत ठंड है, मुझसे नहीं बैठा जा रहा रूम में। तो और ऊपर ऐसे टेरेस पे अच्छा लग रहा है वैसे मुझे, तो अभी मैं यहीं पे पढ़ूंगी भाई। ये देखो किताब भी है, अब यही पढ़ते हैं। भाई मेरे से बिल्कुल भी पढ़ के नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा सिलेबस है ये, और पढ़ते पढ़ते इतनी नींद आ रही है और भूख भी लग गई है। अभी मैं पहले खाना खाऊंगी भाई, खाना बना रही हूँ अभी मैं, उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे खाने के बाद। अब क्योंकि इतना माइंड स्टक हो चुका है मेरा, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है भाई। क्या चल रहा है मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाय यू ऑल, गुड मॉर्निंग। भाई मैंने रात में पहली बार तो कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। इतनी मतलब आज का पेपर में क्या बोलूँ, इतना टेंशन हो रहा है आज के पेपर के लिए, बता ही नहीं सकती मैं। मेरे पास बोलने के लिए नहीं है आज कुछ भी एक्चुअली। और भाई इतना टफ है आज का सिलेबस, पहली बात तो क्योंकि भाई मेरी फ्रेंड रो रही है वो सिलेबस देख के, मेरे को बोल रही है, मैं क्या बोलूँ अब। ऊपर से कल मेरा माइग्रेन भी हो रहा था, साथ साथ में माइग्रेन भी हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं 11:15 बजे उठी, फिर से पढ़ने बैठी, फिर मैं 2:30 बजे तक पढ़ी। ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी मैं, बट उठने के बाद अभी जब मैं रिमेम्बर मतलब याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं रह रहा है भाई, कुछ भी याद नहीं रह रहा, भूल गई मैं सब। पेपर बर्बाद है मेरा आज का, क्या बोलूं मैं। पॉजिटिव भी नहीं रह सकता इंसान, इतना बर्बाद हूं मैं आज मेरी लंका मैंने खुद से लगा के रखी है। आज ऐसा फील हो रहा है कि काश मैं पहले से पढ़ के रखी होती है सब कुछ। पता नहीं भाई, ये मेरी हालत बहुत खराब है आज की, मुझे तो कुछ याद नहीं रह रहा है। भगवान जाने क्या होगा आज मेरे पेपर में। अभी कॉलेज के लिए तो मैं लेट भी हो रही हूँ, अभी फटाफट से तैयारी करके निकलना पड़ेगा अब मुझे। जाने का मन नहीं कर रहा, पेपर देने का ही मन नहीं कर रहा आज तो मेरा, इतनी बर्बाद फील हो रही है मेरे को आज।
भगवान करे बस इस पेपर में बैठ ना लगे मेरा। खाली हो जाएगा। वाह वाह वाह, मैंने तुम्हारे में मसाला पूरा सिलेबस वाला काय काय खाल्लं सांग ना. मी एक समोसा, एक कचोरी, एक साबुदाना वड़ा, एक आलू बोंडा। आज हमारा फाइनली हेक्टिक वाला शेड्यूल जो था, हेक्टिक पेपर जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं हमारे, और अभी हम लोग मॉल घूमने जा रहे हैं और देखते हैं कि कुछ अच्छा सा मिला तो लेंगे वरना चले जाएंगे। गाइस पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, खरीद कुछ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, बस घूमे जा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे क्या मिलता है गाइस। कुछ तो अच्छा लेना है लेकिन मिल नहीं रहा है कुछ अच्छा सा, बर्तन रखना है। यहाँ पे हम लोग क्रॉकरीज वगैरह देख रहे हैं, किचन एक्सेसरीज देख रहे हैं हम लोग। क्या बस टाइम में क्या कुछ खरीदा नहीं है। अभी हम लोग सॉफ्टी खाएंगे। गाइस एट द एंड हम लोग सॉफ्टी खा रहे हैं, कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये सॉफ्टी खा रहे हैं हम लोग। भाई हमने लिया कुछ नहीं, अब हम लोग चुपचाप अपने घर जा रहे हैं सॉफ्टी खा के।